फिर वो आगे चलते हैं, उनसे लोग सवालात करते हैं, क्योंकि वो उनके पास विजडम बहुत ज़्यादा होता है, तो लोग उनसे सवाल करते हैं कि आप लाइफ के बारे में बताएं। तो वो लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देते हैं कि हमें अपनी लाइफ के अंदर कोई ना कोई इंस्पिरेशन होना लाजमी है, क्योंकि इंस्पिरेशन हेल्प अस टू सरवाइव इन दिस वर्ल्ड। साथ साथ वो ये भी लिखते हैं कि हम सब एक दूसरे से अलग हैं, हमें एक दूसरे के दर्द को और सिचुएशन को समझना चाहिए। फिर सवालातों के जो सेशन है वो चल रहे होते हैं, तो एक बंदा होता है, वो उनसे सवाल करता है कि आप अपनी मदर के बारे में, मतलब मदर कैरेक्टर के बारे में बताएं। तो जब उनसे पूछा जाता है उनकी उनकी या जनरली मदर के बारे में, तो वो स्माइल करते हैं, और स्माइल करने के साथ साथ वो थोड़ा सा एक क्या कहते हैं, एक कहका लगाते हैं इस तरीके से, मतलब वो थोड़ा खुश होते हैं। और वो जब खुश होते हैं तो वो बोलते हैं लाइफ इज़ नथिंग विदाउट मदर। माँ के बगैर दुनिया में कुछ भी, आपकी दुनिया जो है वो इनकम्प्लीट है, अगर माँ नहीं तो कुछ भी नहीं। फिर लोग उनसे सवाल करते हैं, उनका सेशन चल रहा होता है। फिर एक जगह, क्योंकि खलील जिब्रान ने थ्रू आउट द नावल जो है ना, ये पोएम में वुमेंस को बड़ा फैसिनेटेट किया है और उनको बड़ा इनकरेज किया है। तो वो लिखते हैं खलील जिब्रान, अगर आप वुमेन हैं और ये किताब पढ़ रही हैं, पढ़ने का शौक़ है आपको, तो आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि मेंस भी पढ़ें, बट खलील जिब्रान ने औरतों को, वुमेंस एंड औरतों के लिए काफ़ी एक ह्यूज कंट्रीब्यूशन किया है इस पोएम के अंदर। तो वो लिखते हैं कि वुमेन आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी वंस लाइफ एज अ मदर। वुमेन जो हैं वो सब लोगों के, सबकी ज़िंदगी में एक बेहतरीन पार्ट में से एक पार्ट है। एज अ मदर वो माँ होती हैं, एज अ सिस्टर वो बहन होती हैं, एज अ फ्रेंड वो दोस्त होती हैं, एज अ कंपेनियन वो साथी होती हैं। खलील जिब्रान कहते हैं कि इस पोएम के अंदर कि वुमेन्स जो है ना, वुमेन के बिना लाइफ में कुछ भी नहीं है। आपकी मदर आपकी वुमेन, आपकी सिस्टर आपकी वुमेन, आपकी दोस्त आपकी वुमेन, आपकी साथी आपकी वुमेन। तो वुमेन जो है आपकी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बट फिर आगे वो बट लगाते हैं, बट आज नो वन नाउ अ डेज, नो वन ट्राइज टू अंडरस्टैंड दैम। कोई भी आजकल की दुनिया में उनको अंडरस्टैंड नहीं करना चाहता, अंडरस्टैंड और सच ये नहीं पता करना चाहता कि असल वुमेन की वैल्यू क्या है। बट लोग जो हैं आजकल के वुमेन्स को उनकी ब्यूटी के ऊपर जज करते हैं कि वो कितनी खूबसूरत हैं, ना कि उनके इंटेलेक्ट की बेस पे, उनकी वैल्यू की बेस पे। वुमेन इस तरीके से जो है ना, वुमेन के सारे ड्रीम्स, ये सारी ड्रीम्स, उनकी होप्स निगलेक्ट हो जाती हैं और वो सेल्फ डिप्राइव हो जाती हैं, वो अपने सपनों को ख़त्म कर देती हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि पहले जो हैं वो वुमेन बड़े हैप्पीली रहती थी, बट अब जो हैं वुमेन जो हैं वो काफ़ी खौफ में और डर में रहती हैं, क्योंकि जैसी सोसाइटी हमारी जिस तरफ जा रही हैं। वो कहते हैं कि पहले जो हैं वुमेन जो हैं वो बड़े इत्मीनान से, सुकून से, आंखें बंद करके चल सकती थी किसी भी स्ट्रीट पे या लाइट वाली जगह पे। बट अब जो इतनी फ्रस्ट्रेशन आ चुकी है कि उनको जो है अपनी आंखें खोल कर हर जगह चलना पड़ता है। खलील जिब्रान ने जो है वो बहुत ज़्यादा इस पोएम के अंदर वुमेंस को इनकरेज किया और मेंस को एम्फसाइज़ किया है, उनको आगाह किया है, उनको ऑर्डर दिया है कि वुमेंस की वैल्यू करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको टाइम दें, उनको अंडरस्टैंड करें, उनको वो वैल्यू दें जो वो डिज़र्व करती है, ना कि उनको जज करें ब्यूटी पे, उनकी खूबसूरती पे नहीं, उनके ड्रीम्स पे, उनके इंटेलेक्ट पे, उनके विजडम पे,
उनकी इन्फॉर्मेशन पे उनको आप वैल्यू करें। फिर ये वुमेन का चैप्टर ख़त्म होता है, तो अब वो चैप्टर आता है और लोगों के सवाल भी हो रहे हैं। तो अब वो चैप्टर आता है जिसमें आई वुड सजेस्ट, मुझे जो बहुत ज़्यादा पसंद आया, आई लाइक इट वेरी मच, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोग को भी बिल्कुल पसंद आएगा। तो इस चैप्टर का नाम जो है उन्होंने टीचिंग एंड नॉलेज रखा है। इस चैप्टर के अंदर, इन दिस चैप्टर ही रोट इट, बिफोर टीचिंग अदर्स एजुकेट योरसेल्फ। उन्होंने क्या बेहतरीन एग्जांपल दी कि कभी भी किसी को पढ़ाने से, बताने से पहले अपने आप को एजुकेट करें। ये वही चीज़ है कि किसी प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। अगर आप किसी को कोई चीज़ सिखाना चाहते हैं तो आप उनको सिखाने से पहले खुद वो चीज़ सीखें। You should teach them by your own example instead of teaching them with your words. आप लोगों को अपने एग्ज़ाम्पल से समझाना सीखें, उनको अपनी एग्ज़ाम्पल से मोटिवेट करें, ना कि अपने लफ्ज़ों से। क्योंकि आपके अल्फाज तो कुछ भी नहीं, जब तक लोग आप यही नहीं देखेंगे कि आपने वो चीज़ की है या नहीं की है, तब तक वो आपके ऊपर आपको फॉलो नहीं करेंगे। फिर ये चैप्टर ख़त्म होता है। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने चैप्टर लिखा है। फिर वो जो है आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि मनी और लव के ऊपर उन्होंने एक चैप्टर लिखा है। वो लिखते हैं कि मनी एंड लव आर द सेम बिकॉज दे किल द मैन स्लोली एंड पेनफुली हु कीप देम। वो लिखते हैं कि पैसा और प्यार जो है वो एक स्लो पॉइज़न है जो इंसान को बहुत आहिस्ता आहिस्ता मारता है, जो उसको रखते हैं अपने पास। पैसा और प्यार अपने पास जो रखते हैं, जो शेयर नहीं करते, उनको वो पैसा और प्यार आहिस्ता आहिस्ता करके मार देता है। तो ये है एक ब्रीफ और छोटा सा रिव्यू, समरी कह लें आप, ताकि वी कैन मोटिवेट यू। देखिए, माई ओनली पर्पज़ इज़ टू मेक रीडिंग common as music, common as art, क्योंकि reading is something that gives us freedom of brain, freedom from everything, from the stress, from depression, from everything you are going through. If you get yourself indulge in reading, I'm pretty much sure about it that you will going to achieve anything in this life and you can overcome anything that is happening in your life. So moving forward, in my opinion, it's a remarkable book that is all about the most important question about life to death. Life is a combination of happiness and sorrow. लाइफ जो है वो एक कॉम्बिनेशन है सुख का और दुख का। इसके अंदर सक्सेस एंड फेलियर भी है। मौत जो है वो इसका पार्ट है जो हम भूल चुके हैं, बट ये एंड नहीं है। मौत जो है वो एंड नहीं है किसी चीज़ का, बट इट इज़ द स्टार्ट। यहाँ मौत के बाद ज़िंदगी जो है वो स्टार्ट होती है। और लास्टली इस पोएम को ख़त्म करते हुए मैं आप लोग को एक एडवाइस देना चाहूँगा, कीप रीडिंग। इसको पढ़ें, इस किताब को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जितना आप इसको पढ़ेंगे उतने आपके पर्सपेक्टिव जो हैं वो क्लियर होंगे रिगार्डिंग लाइफ, रिगार्डिंग एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। तो मैं आप सब लोगों से सी ऑफ करूँगा और उम्मीद करूँगा कि आपको मेरा ये छोटा ब्रीफ समरी आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए रिव्यू के साथ। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, नमस्ते, शब्बा खैर, गुड बाय। अच्छा, मैं साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि आई एम रियली थैंकफुल टू द पीपल हु आर लिविंग इन इंडिया। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें। Really thankful to the people of India and Pakistan. Thank you so much for all the listeners who are been supporting us since we have started.
लव यू ऑल, बाय बाय।